Assalamualaikum. Students, I am your teacher, Ms. Kosar. Today's our topic is sound. Sound is a main part of our daily life. We hear various sounds every day. All sounds are made by something that is vibrating. Some sounds are soft like the patter of rain, यानी बारिश का जो कतरा होता है उसकी तरह, और कुछ साउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइक होती हैं. जैसे लॉन मोवर की जो मशीन है वो एक बहुत तेज़ आवाज़ पैदा करती है, जो आपको इस आगे वीडियो में दिखाई भी जाएगी. और कुछ आवाज़ें जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, कुछ जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की होती हैं और स्लो होती हैं. तो लाउड वॉइस कौन सी होती है, यानी लाउड साउंड कौन सी होती है? आप स्पीकर बजा दें वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है. आप आराम से अगर फिंगर टिप्स के साथ कोई डेस्क वगैरह बजाते हैं तो वो हल्की आवाज़ निकालेगा, और उसी जगह पर अगर आप ज़ोर से अपना हाथ उस टेबल पे मारते हैं तो वो लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, इसी तरीके से स्पून ले लें, उसको प्लेट पे आप हल्का सा मारेंगे तो वो लो साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर उसको तेज़ तेज़ मारेंगे तो वो बहुत हाई जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको अगर आप हल्का सा किसी चीज़ पे हिट करें या हल्की उसकी आवाज़ रखें तो वो लो साउंड कहलाएगा, और अगर उसी को आप कोई सॉन्ग है या कोई आप स्पीकर वगैरह ऑन करते हैं उसको अगर आप फुल कर दोगे तो वो लाउड में जो है वो आ जाएगा. अब आते हैं फ्रीक्वेंसी एंड पिच. पिच जो है वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि आवाज़ कितनी भारी है, यानी मोटी आवाज़ और पतली आवाज़. लड़कियों की आवाज़ ख़ास तौर पे बहुत बारीक और पतली होती है, ठीक है. और बॉयज़ की आवाज़ जो है या आदमियों की आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा जो है वो मोटी होती है, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट ऑफ अ साउंड इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. यानी 1 मिनट में जितनी बार वाइब्रेशन होती है उस तादाद को जो है वो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और पिच क्या है? यानी कितनी पतली आवाज़ है या कितनी मोटी आवाज़ है, इसे हम कहते हैं पिच. पिच ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज. यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की कम होती है, किसी वॉइस की कम होती है तो उसकी जो है वो पिच भी जो है वो कम हो जाएगी. अब आगे जो है मैं आपको मुख्तलिफ जो है वो साउंड्स दिखाती हूँ जो आपकी बुक्स में हैं, यानी रोल ऑफ लॉन मोवर, चिर्प ऑफ अ कैनरी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलिए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आज का जो टॉपिक है वो वही साउंड ही हमारा चल रहा है, उसमें है फ्रीक्वेंसी एंड पिच. पहले मैंने आपको बता दिया है फ्रीक्वेंसी क्या होती है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट ऑफ अ साउंड इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. यानी 1 मिनट में साउंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और पिच मैंने आपको बताया था कि आवाज़ जो है वो कितनी मोटी है या कितनी पतली आवाज़ है उसे हम कहते हैं उसकी पिच. अच्छा, पिच जो है वो किसी भी साउंड की उस वक्त बढ़ती है जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और पिच जो है वो डिक्रीज़ होती है यानी कम हो जाती है अगर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए. तो अब पिच चेंज कैसे होती है इसके लिए आपको एक जो है वो प्रैक्टिकल समझ ले वो करना है. ये आपकी बुक में ये तस्वीर बनी हुई है, इसको देखें आप. स्ट्रो के ज़रिए जो है वो 4 स्ट्रो लगाए हुए हैं टेप के ऊपर, जो जिससे मतलब बड़े वाले स्ट्रो ले लेना. उसमें अब फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए सबसे बड़े वाले जो स्ट्रो है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. उसके ऊपर अपने जो स्ट्रो के ऊपर अपनी उंगलियाँ रखेंगे और उसके अंदर जो आप हवा जो है वो फूकेंगे यानी फूंक मारेंगे. अच्छा, इसमें आप फिर नोट कीजिएगा कि विच स्ट्रो मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ साउंड, विच स्ट्रो मेक्स द हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड. When you blow through a straw, you start a column of air
वाइब्रेटिंग इन द स्ट्रॉ, यानी जब आप उसके अंदर फूंक मारेंगे और आपकी उंगली उसके ऊपर होगी तो आपको उसके अंदर वाइब्रेशन महसूस होगी। अगर आपने हल्की फूंक मारी तो इसका मतलब एयर वाइब्रेट जो है वो स्लोली होगी, तो आपको जो है वो हल्की आवाज़ जो है उस अपनी उंगलियों पे महसूस होगी और अगर सुनाई भी देगी। और अगर आप जो है वो तेज़ फूंक मारेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी तेज़ आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। तो ये प्रैक्टिकल आपको करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी और पिच को किस तरह से नोटिस किया है और क्या करना है, और ये प्रोजेक्ट आपको बना के स्कूल में भी लाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ साउंड ट्रेवल्स, यानी साउंड चैप्टर का ही नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है कि साउंड ट्रेवल्स कैसे करती है। आप लोगों ने घर में भी अपना ये तजुर्बा किया होगा, बल्कि नोटिस किया होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं, यानी डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिफरेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। स्टील के बर्तन देखो, अगर आपसे गिर जाते हैं तो उनकी आवाज़ किस तरह से आती है, और लकड़ी के बर्तन, लकड़ी की कोई चीज़ गिर जाए तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, या प्लास्टिक की कोई चीज़ गिर जाए तो उससे कैसी आवाज़ आती है। आपकी बुक में जो है ये एक प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। देखिए दरवाजे के पीछे जो है वो एक वॉच लगा दी गई है, हैंड वॉच जो है वो रिस्ट वॉच लगाई हुई है, और बच्चा जो है वो दरवाजे के पीछे कान लगा के जो है वो खड़ा हुआ है। तो दरवाजे से जो है वो लकड़ी में से इस वॉच की आवाज़ जो है वो टिक टिक की आवाज़ उसको सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो दीवार के कमरे के एक तरफ खड़ा हो और दूसरा बच्चा जो है कमरे के दूसरी तरफ, उसी मतलब कमरे की दूसरी साइड पे खड़ा होके कोई स्टोन वगैरह लेकर उससे अगर थोड़ी सी ठक ठक करेगा तो जो बच्चा दीवार के साथ कान लगा के खड़ा हुआ होगा उसको अलग जो है वो वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। तो दैट्स मीन के जो है साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट मटीरियल। इट ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स सच एज वुड और स्टील देन इट डज थ्रू एयर, यानी सॉलिड और स्टील में साउंड की आवाज़ जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। इसके बाद आपको ये जो है वो रिस्ट वॉच वाला जो है वो प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद आगे देखिए है हमारा टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? ऐसी आवाज़ें जो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, यानी जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं, जिनकी वजह से हमारे सर में जो है दर्द होता है। जैसे गाड़ियों की आवाज़ें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ पर हो वहाँ पर अगर आप जाएं तो हर तरफ गाड़ियों का शोर होता है, तो ये आवाज़ें जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरीके से जो मशीनों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते हैं, तो उन मशीनों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो शोर पैदा करती हैं। तो नॉइज़ जो है वो लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे लिए। वो नाम को नींद जो है वो आती है, और जो है वो नींद ना आने की वजह से जो है वो हम बीमार होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर काम करने वालों को चाहिए कि वो एयर प्लग्स यूज़ करें। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मार्बल की फैक्ट्री है जहाँ पे मार्बल बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो काम करने वाले ने अपने कानों में एयर प्लग्स लगाए हैं ताकि इस मशीनों की आवाज़ जो है उसे बीमार ना कर दे, ठीक है। क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हमारे दिमाग को जो डैमेज करता है, मतलब सुनने की समात को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जो लोग जो है वो नॉइज़ प्रेसिस पर वर्क करते हैं तो उन्हें अपने जो है वो एयर प्लग्स या एयर मास्क जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो अपने कानों की जो है वो एयर्स की जो है वो हिफाजत कर सकें। अच्छा, उसके बाद आप अगर सोल्यूशन बताएं कि गाड़ियों में जो है वो जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं वो कितना ज़्यादा शोर पैदा करती हैं, तो उनके शोर को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? साइलेंसर लगा के। मोटर बाइक्स में देखो अगर साइलेंसर लगा हुआ होता है तो वो इतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा नहीं करती, और बगैर साइलेंसर के कभी आपने आवाज़ मोटरसाइकिल देखी हो तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है, जो ना सुनने में अच्छा लगता है, ना जो है वो उससे जो सुनकर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो इस तरीके से हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द हर जगह पे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो ये आवाज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन आवाज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करने से रोकें, और
अपने ईयर्स की जो है वो हिफाजत करें और एयर प्लग्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल करें। सो स्टूडेंट्स, we have read all topics of chapter sound. Today's our last topic is what is an echo. echo क्या होता है? echo कहते हैं उर्दू में गूंज को। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाए, वहाँ पे खड़े होकर अगर आप ज़ोर से जो भी आवाज़ निकालेंगे, यानी जो भी अल्फाज आप दोहराएंगे, तो थोड़ी देर बाद वही आवाज़ जो है आपको दोबारा सुनाई देगी। जैसे आप ये पिक में देख रहे हैं, लड़की जो है वो तेज़ ज़ोर से बोल रही है हेलो, तो थोड़ी देर बाद जो है वो आपको रिटर्न में हेलो की आवाज़ें जो है वो सुनाई देंगी, तो उसे कहते हैं इको। तो जिस तरीके से मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि लाइट जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज सेम एज इट इज़ जो है वो साउंड भी बाउंस बैक होती है, जिसे हम इको कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आज का पूरा चैप्टर हमने जो है वो आपको समझा दिया है, जिसमें मेन पॉइंट्स क्या थे कि साउंड जो है वो मेन पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी सुबह का आगाज़ जो होता है वो साउंड से ही होता है। और साउंड जो है वो लाउड भी होती हैं, सॉफ्ट भी, हाई और लो भी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट ऑफ अ साउंड इज़ कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। हाई और लो द नोट ऑफ साउंड टू द ईयर इज़ कॉल्ड इट्स पिच। यानी हमारे कानों में पतली आवाज़ या मोटी आवाज़ जो भी हमारे कानों को सुनाई देती है, तो वो उसको पिच कहते हैं। पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी पिच भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी जो है वो कम हो जाएगी। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मटीरियल। साउंड जो है वो डिफरेंट मटीरियल में उसकी जो स्पीड से वो डिफरेंट है। नॉइज़ पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ साउंड्स दैट आर अनप्लीजेंट। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जो यानी हमें जो नागवार गुजरे, ऐसी आवाज़ें जो हमें बुरी लगती हो, हमें अच्छा ना लगती, जिसे सुनकर चिड़चिड़ापन महसूस हो। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट, एन इको इज़ अ साउंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये पूरा चैप्टर आपको मैंने आज जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आपको वर्कशीट जो है वो स्कूल से मिलेगी। वर्कशीट में दी गई हिदायत के मुताबिक आपको काम करना है, और बच्चों आप जल्द से जल्द अपनी फ़ीस क्लियर कर दें, ताकि आपको वर्कशीट मिले और आपका काम जो है वो टाइम पर होता रहे, तो आपको भी सहूलत हो जाएगी और हमें भी चेकिंग वगैरह करने में और मार्किंग देने में जो है वो आसानी हो जाएगी। सो बी हैप्पी एंड बी केयरफुल। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और जल्द अज जल्द फ़ीस क्लियर करके दिसंबर की